नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपन CAA के बारे में, उसकी फुल फॉर्म के बारे में और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो नॉलेज की बात है वो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और उससे बाद की बात करेंगे कि इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो, और ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? क्योंकि पहली बार जब आया था 2019 में आया था और अब जाके वापस आया है, तो इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जो कुछ तो ये बोल रहे हैं कि साहब ये नागरिकता समाप्त कर रहा है, कुछ ये बोल रहे हैं कि इसमें नागरिकता दी जाएगी, कुछ ये बोल रहे हैं कि साहब, कुछ राजनेता ऐसा बोल रहे हैं कि साहब ये आ जाएंगे तो भारतीय भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तमाम उन चीज़ों में मेन जो बातें हैं उस पर पहले बात करते हैं। इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, CAA का फुल फॉर्म क्या है, कब लागू हुआ था और इसके प्रावधान क्या क्या है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किन की ये नागरिकता छीन रहा है, किन को दे रहा है, क्या तमाम इन चीज़ों बातों में जो जानना ज़रूरी होता है। एक बेसिक अपन अगर स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट नहीं है तो भी आज का टाइम ऐसा है कि इसके बारे में अगर मीडिया में या सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में चल रहा है तो उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं CAA के बारे में। इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ये हुआ नागरिक संशोधन अधिनियम। तो यह है नागरिक संशोधन अधिनियम। संशोधन का मतलब होता है कि ये पहले भी था, इसमें संशोधन किया गया है कि पहले बना हुआ था उसमें कुछ संशोधन या तो कुछ ऐड किया गया है या कुछ कम किया गया, वो होता है संशोधन। तो इसमें यह है कि ये पहले आया हुआ है CAA नागरिक संशोधन या नागरिक अधिनियम। कब आया था? तो ये सबसे पहले आया था 1955 के अंदर। पूछा जा सकता है कि नागरिक अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था, क्योंकि ये सुर्खियों में अभी है तो अपन ये सोचते हैं कि साहब 2019 में हुआ होगा। नहीं, ये 1955 का अधिनियम है, उसके अंदर संशोधन किया गया था। अब 1955 के अंदर क्या थी, बहुत ऐसे नियम थे जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या अपने बांग्लादेश, पहले 1971 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, तो अफगानिस्तान से या कोई भी व्यक्ति जो भारत में नागरिकता लेना चाहता था उसके प्रावधान थे इसके अंदर 1955 के अंदर, वही चल रहा था। अब उसको क्या हुआ, जो CAA आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये थोड़ी नॉलेज की बात करते हैं कि लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो लोकसभा में पारित हुआ था ये 10 दिसंबर 2019 के अंदर, दिसंबर 2019 के अंदर लोकसभा के अंदर पारित हुआ था, है ना। और 10 जनवरी 2010 को 10 जनवरी 2020 को ये अधिनियम बन गया था। मतलब राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने इस पे साइन कर दिए थे। अगर कोई भी बिल होता है संसद और राज्यसभा दोनों में पारित हो जाता है, उसके बाद में जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता है ना, वो अधिनियम नहीं बनता है। तो 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति साइन हुआ था और वो एक्ट मतलब अधिनियम बन गया था। अब क्या हुआ कि 2019 में चुनाव होते ही दिसंबर के अंदर ये लेके आए। आपको बात याद आई होगी थोड़ी बहुत ही, शाहीन बाग पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, याद आया होगा। फिर 2019 के अंदर चल रहा था, फिर 2020 के अंदर कोरोना आ गया। तो कोरोना के अंदर फरवरी में जाते जाते इनको यहाँ से उठा दिया गया था। ये वही अधिनियम है जब वहाँ आया था, तो उस टाइम ये पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था। तो अब जाके 2024 के अंदर जो मोदी सरकार है, BJP की सरकार चल रही है, 2024 के अंदर इसको लागू करेगी। अब इसमें बात करते हैं कि प्रावधान क्या क्या है इसके अंदर और इसका विरोध क्यों हो रहा है, वो भी बात करते हैं। तो प्रावधान इसमें यह है कि ये नागरिकता, एक तो मैं पहले बता दूं कि ये जो अधिनियम है नागरिकता देने का है, ये ना कि नागरिकता छीनने का है। क्योंकि जो ज्यादा कंट्रोवर्सी यही हो रही है कि एक पक्ष ये बोल रहा है कि साहब नागरिकता दे रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि साहब नागरिकता छीन रहा है। तो ये नागरिकता छीनने वाला अधिनियम नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं। अब इसमें संशोधन ये किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, ये 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति आता है उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर विवाद तब हुआ ज़्यादा कि इसके अंदर 6 धर्मों के लोग दिए गए हैं कि अगर 6 धर्मों के लोग इन 3 देशों से आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें बात ये हुई कि 6 धर्म कौन से हैं? हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध और सिख। अगर ये 6 धर्मों के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान
और बांग्लादेश में रहते हैं और इन पर अगर अत्याचार किया जा रहा है या इन पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये अगर वहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो वो भारत में आके नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता पहले भी ले रहे थे, पहले कुछ नियम ज़्यादा थे, उनको अब सरल बना दिया गया। सरल ये बना दिया गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक कोई आ गया इन धर्मों तो उनको नागरिकता दी जाएगी सीधे सीधे तौर पे। अब विवाद तब उत्पन्न होता है जब उसमें यह बताया गया कि आपने मुस्लिम जो बहुल्य हैं, मुस्लिम जो समुदाय या धर्म के लोग उनको क्यों नहीं लिया इसके अंदर। तो इसमें सरकार का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, ये मुस्लिम बहुल्य देश हैं, है ना। तो जब अगर किसी देश में मुस्लिम बहुल्य है, अगर उसके अंदर वही अगर प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा तो और तो क्या हो सकता है। अपना देश धर्मनिरपेक्ष है, मतलब इसमें सभी धर्मों को मान्यता है, जितना हक हिंदुओं है उतना ही अब वो मुस्लिम है, सबको है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर हिंदू धर्म राष्ट्र नहीं है अपना, लेकिन ये तो मुस्लिम देश है। अगर इसमें मुसलमान ही अगर सुरक्षित नहीं है, अगर वो ही चाहते हैं कि साहब हमको भी लो, तो फिर तो आप भारत में क्यों आ रहे हो। मुस्लिम देश तो और भी बहुत है कि ज़्यादातर आप अरब में देखोगे तो वो ज़्यादातर यही है। तो विवाद यहाँ से खड़ा हुआ था 2019 के अंदर, जब शाहीन बाग के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था कि वो यही मांग कर रहे थे। अब उसमें यह होता है कि राजनीति बड़ी रोल होता है इसमें। राजनीति जो सब अपना स्वार्थ देखते हैं, तो एक पक्ष तो बोल रहा है, जो बीजेपी एनडीए है वो तो ये बोला कि हम नागरिकता दे रहे हैं, हम नागरिकता इसलिए नहीं दे रहे कि ये तो पहले ही मुस्लिम है। अब जो अगर विपक्षी पार्टियां हैं, अब विपक्षी पार्टियां तो समर्थन कैसे कर सकती है, तो उन्होंने ये बताया कि आप इनको भी लो, मुस्लिम जो धर्म है उनको भी लो, उनके साथ आप अल्पसंख्यक अत्याचार कर रहे हो, आप नागरिकता छीन रहे हो। तो कहीं पर भी इसमें यह उल्लेख नहीं है नागरिकता छीनने का है, ये नागरिकता देता ही यही है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। लेकिन अब राजनीति है साहब, दिक्कत ये आती है कि अगर अपन किसी पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करते हैं तब तो वो परेशान नहीं होता। अगर हम किसी पार्टी को फॉलो करते हैं ना, तो पार्टी की विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, तो पार्टी जो बोल रही है वो अपन को फॉलो करनी पड़ती है, फिर वो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जो विपक्ष में होते हैं हमेशा सरकार की बुराई करते हैं हमेशा। तो इसमें अब जाके ये हुआ है कि मुस्लिम जो समुदाय हैं, जो अलग पार्टियां बना रखी हैं वो हैं। इसके अलावा बात करें, दिल्ली के सीएम है अभी केजरीवाल साहब, उन्होंने परसों वीडियो जारी किया था और उन्होंने ये बताया है कि भारत जो अपनी सरकार है वो मतलब भारत के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, क्योंकि ये 3 देशों के लोग हैं जो 6 धर्मों के, वो लगभग 3 करोड़ हैं। और अगर वो 3 करोड़ हैं, सब गरीब हैं, आप उनको यहाँ लेके आओगे, कहाँ रखोगे, कहाँ व्यवस्था करोगे। हमारे जो हक की जो शिक्षा मिलने वाली है वो उनको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, तमाम ऐसी चीज़ें रखी है उनके पास। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वोट बैंक के लिए कर रही है ये सब कुछ। आज फिर उन्होंने वीडियो जारी करके बोला था कि आप उसका रिप्लाई करो। तो ये तो देखो वार पर लटवार हो गया। लेकिन इसमें अपन को यही समझना था कि ये चीज़ें हैं और सीएए एक नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेना। अब ये तो देखो अपन कोई चीज़ जानते ही नहीं है, सुनी सुनाई बातों की बात करते हैं तो यही सुनते हैं, नहीं साहब ये तो ले। जो विपक्ष में होगा कोई पार्टी, वो हमेशा बुराई करेगी, वो ये बोलेगी नहीं। लेकिन आज के टाइम पे हर चीज़ को देखना होता है, वो ना कि किसी की कोई अपन को बोल रहा है, अपन उस पर जो बातें बोला उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो ये था वीडियो, काम की चीज़ अपने देख ली इसके अंदर, क्यों चर्चा में है, क्या इसके मुद्दे हैं, ये तमाम चीज़। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।